इंजरी हो गई थी। इंजरीज का हील होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स डू इट। All right, guys, welcome back to this channel. Hope you all are doing well. After a long time, I know it's almost 2 weeks. रीज़न बिहाइंड इंजरी हो गई थी मेरे नेक में, जिसकी वजह से मुझे वर्कआउट करने में भी दिक्कत हो रही थी। हालांकि मैंने बीच में वर्कआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन का वर्कआउट करने पर इंजरी तुरंत अपग्रेड हो गई थी। तो ऐसा रीज़न मैंने ट्रेनिंग से दूर रहना ही अपने आप को बेटर समझा। हालांकि ये भी होता है, जब हम ट्रेनिंग पर नहीं होते हैं तो न्यूट्रिशन से भी बकचोदी हो ही जाती है। दैट्स द रीज़न वेट थोड़ा डाउन गया है। तो 4 किलो वेट लॉस हुए मेरे, बट कोई नहीं, डे 19 तक अपडेट था, बट टुडे इज डे 31 और आज मैं वीक स्टार्ट करने वाला हूँ फुल सेशन से, बेसिकली बैक सेशन से। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग, देन धीरे धीरे वर्कआउट क्या होगा वो मैं सारी अपडेट आपको वीडियो में देता रहूँगा। बाय द वे, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपने मसल्स को वार्म करूँगा और जॉइंट की मोबिलिटी पर भी थोड़ा ध्यान दूंगा। मीन्स इन शॉर्ट मैं स्ट्रेचिंग करूँगा पहले, और बड़े लंबे टाइम के बाद ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आज दोबारा ट्रेनिंग करने के बाद मैं घर पर बैठ जाऊँ। तो पहले स्ट्रेचिंग, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इट मीन्स धीरे धीरे मसल्स में इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे और जॉइंट मोबिलिटी और मोबिलिटी पर भी स्पेशल ध्यान देना है। ओह गॉड, इंजरीज का हील होना ज़्यादा ज़रूरी है। मसल को पूरा वार्म कर लिया है। नाउ द फर्स्ट मूवमेंट इज ओवर हैंड ग्रिप बारबेल रोज, वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट टू ऐड थिकनेस इंटर अपर बैक मसल, स्पेशली लैट्स की इंगेज होती है इसमें, और स्पेशली लोअर बैक का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टोटल 5 सेट्स, 2 वार्म अप सेट एंड 3 वर्किंग सेट। तो पहला वार्म अप सेट बोथ साइड 10-10 किलो वेट है और 15 to 20 रेप्स रखेंगे। वार्म अप सेट बोथ साइड 5-5 किलो वेट और ऐड किया है। पर्पस वही है, मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट कर सके मसल्स में। फर्स्ट वर्किंग सेट, दिस टाइम टू हिट दोस अपर बैक मसल्स। अब मसल फुली वार्म हो चुकी है। अब पहले वर्किंग सेट के लिए बोथ साइड मैंने 15 किलो वेट और ऐड किया। में इसकी टोटल वेट 80 किलो है और टारगेट ये रहेगा एटलीस्ट 8 और मैक्सिमम 12 की रेप्स का टारगेट कंप्लीट कर सके। सेकेंड वर्किंग सेट, लास्ट सेट टारगेटेड रेप्स 8 to 12 थे, बट 15 रेप्स वॉज ईजी। दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि बहुत सारे 10-10 किलो वेट ऐड किया जाए और टारगेटेड रेप्स 8 to 12 परफॉर्म करेंगे। एंड थर्ड वर्किंग सेट, सेम वेट, वही सेम टारगेट करेंगे 8 to 12 रेप्स। अगर मैं फेल हो जाता हूँ देन मैं ड्रॉप करूँगा, उसके बाद टारगेटेड रैप को अचीव करेंगे। लेट्स डू इट चैम्प। Moving toward the next exercise, seated face pulls. मैं यहाँ पर स्टैंडिंग फेस पुल्स भी कर सकता था, लेकिन ओवर हैंड के बार बार रोज की वजह से मेरे लोअर बैक पर थोड़ी स्टिफनेस थी। दैट्स द रीजन मैंने डिसाइड किया कि मैं सीटेड फेस पुल्स करूँगा। टोटल 4 वर्किंग सेट होने वाले हैं।
'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. वर्किंग सेट सेम रेप स्टार्ट करेंगे। और जब भी हम चेस्ट पुल्स करते हैं तो हमारा मेन मोटिव हमारे शोल्डर प्लेट्स को आपस में स्क्वीज करने को होना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम मसल माइंड कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never. वर्किंग सेट वेट थोड़ा सा इंक्रीज किया है। लास्ट वाज 54 kg एंड दिस वन इज 64 kg। टारगेट रखेंगे 12 to 15 रेप्स। अगर सम हाउ परफॉर्म नहीं पाता है देन आई विल मेक इट ड्रॉप। So strong एंड लास्ट वर्किंग सेट, थर्ड वर्किंग सेट में 64 किलो वाज इजी। मुझे लगा था ड्रॉप करना पड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं बियॉन्ड द लिमिट मतलब 15 से 2 रेप्स ज़्यादा एक्स्ट्रा ही परफॉर्म किया था। इट मीन्स कि मैं वेट बढ़ा सकता हूँ, बट मैं वेट बढ़ाऊँगा नहीं। 64 किलो पर ही सेम रेप्स टारगेट करने की कोशिश करूँगा। Open eye, feel the waves cut. नाउ थर्ड एक्सरसाइज हैमर ग्रिप मशीन रो। स्पेशली ये मशीन मेरे अपर लैट्स पर मैक्सिमम फोकस करेगी और एक तरीके से पूरी लैट्स इंगेज होने वाली है। तो मैं यहाँ पर अल्टरनेट हैंड्स जाऊँगा और तीनों वर्किंग सेट होने वाले हैं। इट मीन्स कि मैं 10 to 12 reps के लिए टारगेट करूँगा। The skies, all because of you. Dripping light, paint the skies. Only you can make me move. Can make me move. सेकेंड वर्किंग सेट लास्ट इजी था और लैट्स इंगेज भी अच्छे से हो रही थी। सो डिसाइडेड कि थोड़ा वेट इंक्रीज किया जाए। नाउ ईस्ट साइड 25 kg। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो फोर्थ एक्सरसाइज सुपर सेट का फॉर्म में होगा। तो इसके लिए रिवर्स ग्रिप सीटेड रो करेंगे, हाई केबल रोज बेसिकली। उसके साथ साथ स्टिफ आर्म लैट पुल डाउन करेंगे और इसका दोनों एक्सरसाइज का मैक्सिमम एंगेजमेंट मेरे लैट्स ही होने वाला है। रिवर्स ग्रिप सीटेड रो मेरे लोअर लैट्स को ज़्यादा टारगेट करेगा। मैं स्टिफ आर्म लैट पुल डाउन मीडियल लैट्स, अपर लैट्स और लोअर लैट्स को इंगेज करेगा। इट मीन्स कि दोनों एक्सरसाइज में मेरी लैट्स मैक्सिमम इंगेज होने वाली है। तो कंट्रोल मूवमेंट रखेंगे। टोटल 3 वर्किंग सेट 15 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। Third and last working set. I'm going with the full stack, targeted 8 to 12, but let's see कितने आ सकते हैं। Thing, ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? 6 reps, वो भी क्वालिटी वाले। Now I'm making a drop. Temptations, they keep weighing me down.
last exercise of this session. Oh, totally exhausted, but last exercise रैक पुल्स, हाफ रैक पुल्स, टोटल 4 सेट करने वाला हूँ और जिसमें से एक वार्म अप सेट होगा और 3 वर्किंग सेट होगी। वार्म अप सेट करने का रीज़न कि मैं थोड़ा कंसर्न हूँ अपने लोअर बैक को लेकर के, दैट्स द रीज़न। मैं थोड़ा मसल को वार्म करूँगा लाइट वेट से। आफ्टर दैट वर्किंग सेट में हैवी वेट के साथ 8 to 12 बैक टू 12 रेप्स परफॉर्म करके सेशन को एंड करेंगे। फर्स्ट वर्किंग सेट गोइंग टू ऐड 20 किलो ईच साइड। इसमें मेरी लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग भी इंगेज हो रही है, बट मैक्सिमम फोकस जो है मेरे लोअर बैक पर है। मीन्स कि ईच साइड 35 किलो ईजी होगा। तो पहला वर्किंग सेट 90 kg से और 8 to 12 रेप्स। I'm on my own, broken alone. I feel the rain crash. सेकेंड वर्किंग सेट एडिंग 20 किलो ईच साइड। सेम रेप्स के लिए टारगेट करेंगे 8 to 12। लेट्स सी कितने आते हैं। You don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. सेशन एंड्स हियर। बहुत लंबे टाइम बाद वर्कआउट कर रहा था, बट इट सीम्स कि स्ट्रेंथ थोड़ी डाउन हुई है और जो स्ट्रेंथ आपको दिख रही थी वो बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन की वजह से था। और 2 हफ्ते का गैप, बॉडी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी गई है। आई नो कि मैं जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी, नाउ आई वाज गोइंग लाइक दिस, बट जैसे ही नेक में इंजरी मेरा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। नाउ आई एम हियर एंड एट पॉइंट। अब यहाँ से ग्रो करना है। लास्ट 2 वीक से इंजरी हो रखी थी, तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों में डिसिप्लिन था अपने न्यूट्रिशन को लेकर के, स्लीप क्वालिटीज़ को लेकर के, बट यू नो समहाउ जब ट्रेनिंग छूटती है न्यूट्रिशन भी छूटता है, स्लीप की भी रिज्जा उठ जाती है, रात भर नेटफ्लिक्स देखना, मछली खाना, ये सब चल रहा था। बट आज मंडे मोटिवेशन भी है, मंडे मोटिवेशन है। आज से ही अपनी स्लीप को ऑन पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रिशन को भी धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे और ट्रेनिंग में भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। बाय द वे आई एम शोइंग यू माय फॉर्म, लेट्स सी आपको कैसा लगता है। खैर मैं तो आपसे ढूंढूंगा ही। Me, hope for us because I believe the